तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरे चैनल का नाम है मैथमेटो। तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आज हम अपना जो चैनल में बताने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ रेशनल नंबर। तो बेसिकली मैं क्लास 8 के सिलेबस कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आज ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1.1, ठीक है। और चैप्टर 1 का चैप्टर 1.1। तो आज हम इसी को पढ़ाने जा रहे हैं गाइस। तो आप ध्यान से देखिए गाइस। पहले बात तो पढ़ाने के पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना पड़ेगा 1.1, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने, ए रेशनल नंबर इस ए नंबर इस एनी नंबर, ठीक है, कोई सा भी नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन फ्रैक्शन p/q। अब p/q फ्रैक्शन में कोई भी आप नंबर जो लिख सकते हो उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, -3/2 हो गया। तो इस सब को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया। रेशनल नंबर इस एनी नंबर, कोई सा भी नंबर जो हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म पे, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको और एक चीज़ बताने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो p एक इंटीजर है, ठीक है। जैसे कि मान लो p इज एन इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में आप क्या क्या रख सकते हो, -3, 2, -1, ऐसे करके 0, ठीक है, और 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकता है ये सब, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, p अगर इंटीजर है तो उसमें आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, इधर नेगेटिव्स इधर पॉजिटिव्स, ठीक है। तो ये है अपना p वाला फॉर्म, ठीक है। याद रखना ये क्या, कौन सा वाला फॉर्म में, p वाला फॉर्म। यहाँ पे जीरोस भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब q वाला फॉर्म देखते हैं जो ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते गाइस, q जो होता है इसे नॉन ज़ीरो इंटीजर, क्या बोल सकते हैं इसे, नॉन ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर रख दो, एनी नंबर you can put, okay, but it cannot be 0। ये समझ आ रहा है। अगर मान लो अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिख रहा हूँ p/q के फॉर्म पे, तो आपका p का जो इंटीजर है, वो p का जो फॉर्म है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। बट q इस ए नॉन ज़ीरो इंटीजर, मतलब यहाँ पे आप जीरो नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ जीरो रखोगे तो इसका जो ये होगा इनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, इनडेफिनेट फॉर्म पे चला जाएगा। तो आप ऐसा नहीं रख सकते, ठीक है। चलो अब एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तो एग्जांपल हम कैसे दिखा सकते हैं, एग्जांपल हो गया p/q के फॉर्म पे ही देखते हैं, ठीक है। 3/2 हो गया, 4/3 हो गया, 0/2 हो गया। ये सब फॉर्म लिख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 4/0 लिखें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस करते हैं। क्लास 8 का ये चैप्टर है गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है। और आपको पहले हम रेशनल नंबर सिखाने जा रहे हैं, उसके बाद ही आपको हम दूसरा मतलब नेक्स्ट प्रोग्रेस करेंगे। फर्स्ट इसको सीखेंगे, फिर नेक्स्ट में प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। स्टेप 2 बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ जो आता है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना गाइस, ये मैंने थोड़ा प्रॉपर्टी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया था यहाँ पे, तो इसको मैं चेंज कर लिया।
तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें चेंजिंग द ऑर्डर डजेंट चेंज द रिजल्ट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, अब क्यों रिजल्ट चेंज नहीं होता ये आपको दिखाते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा ऐसा होता है, एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं आपको। मेन चीज़ हम लोग का मुद्दा यहाँ पे क्या है गाइस, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। और हम आपको जैसे सिखाएंगे वो समझने वाले लायक, मतलब रटने वाले लायक नहीं सिखाएंगे, आपको समझने वाले लायक बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे आप, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये बताता है कि a इंटू बी हो या b इंटू ए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, 20। तो उल्टा लीजिए, सीधा कर लीजिए, बात क्या होगा, बराबर। इतना समझ आया। तो आपका ये है आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आज फर्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट आपको 1.1 पे नहीं ले जाएंगे, पहले आपको प्री रिक्विजिट्स ख़त्म करेंगे। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स जैसे आप ख़त्म करते हैं, फिर आपको हम चैप्टर 1.1 में आपको ले जाएंगे, चैप्टर 1 के चैप्टर 1.1 पे। ठीक है, पहले ये देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें होता है चेंजिंग द ग्रुप डजंट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, आप अगर ग्रुप को चेंज करेंगे, चेंजिंग द ग्रुप डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, इसमें ये हो रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट आपको दिखाएंगे, पहले नंबर्स दिखाएंगे आपको, a इंटू बी, बी इंटू ए नहीं करेंगे, पहले आपको सीधा सीधा एक नंबर दिखाएंगे, आपको डायरेक्ट नंबर समझ आता है ना, हम लोग का ब्रेन को क्या है कि नंबर समझ आता है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 2 इंटू 3, ठीक है, ऑर्डर मतलब समझिए, पहले ऑर्डर क्या है वो समझिए, इंटू 4। ठीक है, उसको इक्वल करते हैं। देखिए ये कौन सा ऑर्डर में, ये कौन सा ब्रैकेट में है, 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में है ना, और 4 को अलग से मल्टीप्लाई किया गया है। अब ऑर्डर मतलब हो गया ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करेंगे। क्या ऑर्डर चेंज करेंगे, ब्रैकेट का, जिसमें कैसा होगा, 2 को अलग कर दिए, 3 इंटू 4। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझ आया, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर होता है 2 इंटू 3 इंटू 4। मतलब आप ब्रैकेट का हिस्सा चेंज कर सकते हो, आप ब्रैकेट का जो है हिस्सा ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कहानी वही है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू क्या है गाइस, इक्वल टू हो गया आपका a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू सी ब्रैकेट में। ये इतना समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे थर्ड वाले इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें ये होता है आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वो सेम देता है। ठीक है, क्या बोलता है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, एनी नंबर, क्या, एनी नंबर बाय किससे, बाय 1 विल गिव यू द सेम रिजल्ट। क्या समझ आया,
मल्टीप्लाइंग आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 विल गिव यू द सेम रिजल्ट। समझ आएगा इस इतना? तो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। 7 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, आंसर क्या आएगा? 7। वैसे ही दूसरा नंबर को, तो इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते गाइस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है गाइस? अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेसिप्रोकल से, वो इक्वल होगा 1। ठीक है, तो एनी नंबर, समझ आ रहा है गाइस? इतना तो क्लियर होगा कि एनी नंबर, हाँ, एनी नंबर विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो नंबर, which is what? Which is non-zero number multiplied by its reciprocal equals 1। मतलब अगर हम मान लीजिए 5 अगर एक नंबर है, ठीक है, क्या है? 5 एक नंबर है, ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल से। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है इसी के ऊपर आप 1 चढ़ाओ, 1/5। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 / 5 = 1, ठीक है। तो एनी नंबर मतलब कोई सा भी नंबर, उसका रेसिप्रोकल जो नॉन जीरो है, मल्टीप्लाई करना है उसको उसका रेसिप्रोकल से, उसका इक्वल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको एल्जेब्रिक में कैसे लिखेंगे गाइस? इसको लिखेंगे a × 1/a = 1। अब इसको हम एल्जेब्रिक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आगे जो आपका सिचुएशन होने वाला है वो सब एल्जेब्रिक में होने वाला है। ठीक है, तो एल्जेब्रा बहुत ही वास्ट है, तो एल्जेब्रिक नॉलेज भी होना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया गाइस? तो गाइस आज के लिए ये वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टीज़ आप जान लीजिए, पहले ये देख लीजिए वीडियो, और फटाक से बिना समय गवाए अगला स्टेप, अगला चैप्टर्स में हम चलेंगे गाइस। चैप्टर 1 में चलेंगे, 1.1 से स्टार्ट करेंगे, पूरा क्लियरिटी देंगे आपको गाइस, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से पढ़िए और क्लास 8 का मैथमेटिक्स को पढ़िए। हम आपको पूरा लैंग्वेज इतना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे कि आपको मन लगने लगेगा गाइस। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ठीक है, बस आपको जितना पढ़ने का होगा वो हम पूरा अपने तरह से मेहनत करेंगे आपको आगे शिक्षित करने में।